हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पंच महापुरुष राजयोग की सीरीज में अब तक मैं मंगल ग्रह से बनने वाला राजयोग, रोचक राजयोग तथा शुक्र ग्रह से बनने वाला राजयोग, मालव्य राजयोग के बारे में बता चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वो इस वीडियो के लास्ट में जो लिंक डाला हुआ है वहां पे क्लिक कर करके आप देख सकते हैं। अब पंच महापुरुष राजयोग की ही सीरीज में अगला जो राजयोग है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हंस राजयोग। हंस राजयोग मित्रों, जीवन में धन का बहुत महत्व है और क्योंकि धन से ही बहुत सारे सुख के साधन खरीदे जाते हैं। अगर ज्योतिष में भी देखें, कुंडलियों में देखें तो जो द्वितीय भाव है वो धन का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव। तो धन के बाद ही सुख का भाव ज्योतिष के अनुसार भी आता है। लेकिन धन से भी जो श्रेष्ठ चीज होती है वो है ज्ञान, जो पंचम भाव से देखते हैं। कहा गया कि जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, निम्न पुरुष होते हैं, उसके बारे में बताया कि अधमा धनम उच्चंती, यानी जो सबसे निम्न कोटि के लोग होते हैं वो सिर्फ धन की इच्छा करते हैं। मध्यम लोग जो होते हैं धन और मान, धनम मानम च मध्यमा, तो धन और मान यानी सम्मान दोनों चाहते हैं। और जो उत्तम पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महता धनम। तो मित्रों, धन के बारे में तो हमने शुक्र से होने वाले जो मालव्य राजयोग के चर्चा जब किया था उसके बारे में बताया था। अब उससे भी जो एक श्रेष्ठ भाव है मान, सम्मान, इज्जत और ज्ञान, आज उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि सम्मान पूर्वक अर्जित धन से ही सुख की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। अगर सम्मान नहीं है तो फिर उस धन का कोई बहुत महत्व नहीं है। तो मित्रों, इस पंच महापुरुष राजयोग में की जो सीरीज है उसमें जो हंस राजयोग की चर्चा विशेष रूप से करनी है, ये मुख्य रूप से गुरु ग्रह के कारण होती है। गुरु ग्रह के कारण ही होती है। जैसे पीछे मंगल ग्रह के कारण रोचक योग और शुक्र ग्रह के कारण मालव्य राजयोग, तो उसी प्रकार गुरु ग्रह के कारण हंस राजयोग बनता है। अब हंस राजयोग दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे आप देख सकते हैं, हंस और राजयोग। राजयोग मतलब राजा के समान योग, राजा के समान बनाने वाला ऐसा योग जो आपको राजा के समान बना दे। और दूसरा हंस, हंस के बारे में एक कहावत है कि हंस दूध और पानी अगर मिला करके हंस को दे दिया जाए तो केवल दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारयुक्त होती है, सारयुक्त चीजें हैं, यानी जिसमें जो असली चीजें हैं, सकारात्मक चीजें हैं, उसको ग्रहण कर लेता है। और जो उसके लिए बहुत उचित नहीं है, यानी सारहीन चीजें हैं, उसको वो त्याग देता है। ठीक इसी प्रकार ये इसका नाम भी इसीलिए जोड़ा गया है इनसे, हंस राजयोग इसीलिए बताया गया है कि इस हंस, जिस जातक की कुंडली में हंस राजयोग होता है वो भी समाज से, परिवार से, अपने चारों तरफ से जो सकारात्मक भाव है केवल उसी का ग्रहण करता है, उसको ग्रहण कर करके अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं। तो ऐसे पुरुष अगर आप उनके पास, किसी दुर्जन के पास भी उनको छोड़ देंगे तो वो उनमें से भी जो अच्छाई होगी केवल उसी को ग्रहण कर लेंगे और उनकी बुराई का उनके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, अगर पड़ा भी तो बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए इस राजयोग का नाम हंस राजयोग। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्रता से आप तक पहुंच जाए। और जो लोग कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मित्रों,
गुरु ग्रह जो होता है, अभी तक तो आपने ये जाना कि हंस राजयोग कहते किसको है। अब ये गुरु ग्रह जो होते हैं, गुरु ग्रह के कारण हंस राजयोग बनता है। तो गुरु ग्रह ज्ञान के कारक है, विद्या के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के कारक हैं। गुरु बहुत ही शुभ ग्रहों में से एक है। यूं कह लें कि अगर श्रेष्ठता देखी जाए तो सबसे शुभ ग्रह गुरु ही होते हैं। और ये राजयोग भी बहुत दुर्लभ होता है। साथ में अगर गुरु ग्रह के कारण जो राजयोग बन रहा है, इस पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे बुध की, चंद्रमा की, शुक्र की, अगर इनकी दृष्टि भी साथ में पड़ जाए तो इस राजयोग का फल कई गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे जिस भी जातक की कुंडली में हंस राजयोग बनता है, क्योंकि गुरु के अंदर सब श्रेष्ठ भाव ही हैं। गुरु धीर गंभीर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सभी लोग आप जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये ऐसा व्यक्ति भी बहुत धीर गंभीर होते हैं, ज्ञानी हो जाते, वो अपने विषयों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जो विषय जो भी अगर अध्ययन कर रहे हैं, अगर कोई छात्र छात्रा है, तो उसको कभी भी पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं होगी। वो हमेशा उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस विषय का सम्यक ज्ञान होता है, जिसके कारण इसको स्थिति प्रज्ञ भी कह सकते हैं। और वो उन जो अध्ययन का विषय है, उस विषय को उसी रूप में समझते हैं जिस रूप में, जिस भाव के साथ वो वाक्य या शब्द लिखा हुआ है, उसको उसी रूप में समझते हैं, जिसको प्रत्युत्पन्नमतित्व भी कहते हैं। तो चूंकि गुरु ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं, तथा इसके साथ साथ जितने भी धार्मिक कार्य हैं, धन, दान, संतान, विवाह, सभी के कारक हैं। तो जब भी किसी भी जातक की कुंडली में इस राजयोग का निर्माण करते हैं, तो इसके प्रभाव से सुख संपत्ति, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास निश्चित रूप से होता है। तो प्रश्न उठता है कि हंस राजयोग कब बनता है या कैसे बनता है? तो ध्यान दें, बहुत सरल है कि गुरु ग्रह जब भी केंद्र भाव में, केंद्र भाव यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, जब भी केंद्र भाव में उच्च राशि में यानी कर्क राशि में, या मूल त्रिकोण राशि में, धनु राशि में, या स्व राशि में, मीन राशि और धनु राशि, ये इनका स्व राशि है। तो इन राशियों में अगर वो केंद्र में विराजमान होते हैं गुरु ग्रह, तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर गुरु ग्रह इन चारों घरों में से किसी ग्रह में है, एक में, और उसके नीचे अगर 4 या 9 या 12 अगर ये लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में हंस राजयोग का निर्माण हो रहा है। और इस राजयोग का जब भी निर्माण होता है, तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर इसका फल क्या प्राप्त होगा। जिस भी जातक की कुंडली में हंस राजयोग का निर्माण होता है, वो व्यक्ति बहुत आकर्षक और प्रशंसनीय होता है, ज्ञानी होता है, क्योंकि गुरु का हाथ है उनके ऊपर, सर्वगुण संपन्न है, अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, और साथ में अनुशासन में लोगों को रखने की भी चेष्टा करते हैं या उसको प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, वो अपनी शिक्षा को लेकर हमेशा धीर गंभीर होते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के और शिक्षा के कारक हैं। व्यक्ति ज्ञान का दान यानी ज्ञान को बांटने में भी कभी कमी नहीं करते। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों को अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और जितना भी ज्ञान उनके अंदर होता है वो उनको बांटते रहते हैं। मित्रों,
ऐसा जातक हमेशा ही अपने उत्तरदायित्व को सम्यक रूप से निभाते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ या सभी लोगों के द्वारा प्रशंसा के पात्र होते हैं, यानी प्रशंसा उनको मिलती है। यद्यपि गुरु ज्ञान के कारक हैं और इन जिसके कारण उस जातक में ज्ञान की अधिकता होती है और उस अधिकता के कारण कभी कभी अहंकार भी उत्पन्न होता है, परंतु गुरु के शुभत्व भाव के कारण वो अपने इस अहंकार पे नियंत्रण भी पा लेते हैं, खुद ही नियंत्रण पा लेते हैं। तो थोड़ा सा अहंकार अगर हुआ भी तो फिर वो उनको जब आभास हो जाता है तो वो उस पर नियंत्रण बना लेते हैं। अनुशासन में रहना और लोगों को अनुशासित रखना, ये मुख्य गुण है इनका। जातक हमेशा ही कर्तव्य परायण होंगे, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे किस कार्य को किस रूप में संपादन करना है, इसका श्रेष्ठ भाव या श्रेष्ठ ज्ञान अगर किसी भी राजयोग में मिलता है तो वो है इसी हंस राजयोग में मिलता है। अगर जातक व्यवसाय में है तो खूब तरक्की करेंगे और ऐसा तरक्की करेंगे जिसमें वो खुद केवल तरक्की करेंगे, न कि साथ में जो काम करने वाला है उनको भी प्रमोट करेंगे और उनके भी करियर को थोड़ा उसका ग्रोथ को बढ़ाएंगे और उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का पैसा मार करके और खुद की तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ऐसा ज्ञान नहीं देते हैं। और अगर वो सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उस अवस्था में उनका प्रमोशन निश्चित रूप से गुरु की महादशा में और अंतरदशा में निश्चित रूप से उनको मिलती है और उच्च पद पे पदस्थापित होते हैं। सकारात्मक सोच इस राजयोग में इतना ज्यादा होता है कि जिसके कारण वो हर क्षेत्र में किसी भी फील्ड में जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हमेशा सफलता उनकी कदम चूमेगी। ऐसा राजयोग जिस भी जातक की कुंडली में ये राजयोग होता है वो काफी धार्मिक होते हैं। पूजा पाठ, यम नियम, होम, जितने भी चीजें हैं ये इसको करने की, वो सारे जो धार्मिक भाव है इसमें मुख्य रूप से जागृत होता है। गुरुओं का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये विशेष रूप से उनमें दृष्टिगोचर होता है। आध्यात्मिक ज्ञान, जितना भी आत्मा और मन से संबंधित ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति भी ऐसे जातक में बहुत ही सहजता से और सरलता से हो जाती है और उसके उच्च ज्ञाता होते हैं। तो ये सब तो राजयोग का फल हुआ। अब ये फल तभी मिलेगा, मुख्य रूप से परिलक्षित तभी होगा जब गुरु ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी। उस समय वो परिलक्षित होगा, वो सामने दिखेगा। तो प्रश्न उठता है कि ऐसे जातकों को कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, यानी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी, किस फील्ड में या किस क्षेत्र में उनको जाना चाहिए जिनके कुंडली में हंस राजयोग बन रहा है। तो चूंकि ये शिक्षा और ज्ञान से संबंधित है गुरु ग्रह, लिहाजा सबसे पहला क्षेत्र इनका होता है शिक्षण और प्रशिक्षण का। तो ये कभी किसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, क्योंकि लेखन और पब्लिकेशन ये भी दो फील्ड ज्ञान के ही निमित्त हैं। तो लिहाजा इनका करियर लेखन और पब्लिकेशन में भी उत्तम होगा। जो वित्तीय सेवाएं हैं और बैंकिंग सेवाएं, इन जातकों के लिए वो भी बहुत ही उत्तम क्षेत्र होगा। ऐसे जातक धर्म गुरु बड़े अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि गुरु धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करवाते हैं। तो अगर ऐसा राजयोग बन रहा है तो एक अच्छा धर्म गुरु बन सकते हैं। धर्म गुरु बन करके समाज कल्याण की भावना सब में प्रेरित करना और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, इस कार्य में आगे समाज के लिए योगदान दे सकते हैं। राजनेता बन सकते हैं और खास करके
जो एक विशेष है बात है वो कि ज्योतिष और वैदिक विज्ञान इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड रहता है, बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत करियर अगर उसमें बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये सफल होंगे। अब ये तो हुआ कि जब हंस राजयोग केवल गुरु ग्रह के कारण बन रहा है, तब जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर इस पे अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जैसे चंद्रमा की, बुध ग्रह की और शुक्र या शुक्र ग्रह की, इनमें से किन्हीं की भी अगर दृष्टि पड़ती है या दो से ज्यादा ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो समझ लीजिए कि ये कई गुना बहुत ज्यादा आप इसको मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस सारे गुणों में वृद्धि हो जाएगी। फिर वो व्यक्ति देदीप्यमान हो जाएगा और वो सूर्य की तरह प्रकाशित होगा। अब इनके बाद बात आती है कि क्या सभी घरों में बनने वाले यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में बनने वाले जो हंस राजयोग है सबका फल एक समान होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो जब प्रथम भाव, अब हम चर्चा करते हैं प्रत्येक भाव की कि किस भाव में जब हंस राजयोग बनेगा, किसी कुंडली में प्रथम भाव में बन रहा है, किन्हीं में चतुर्थ में, किसी में सप्तम में, किसी में दशम में। तो जब भी प्रथम भाव में अगर हंस राजयोग का निर्माण होता है तो धन संपत्ति की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सम्मान मिलेगा, शारीरिक और मानसिक बल ये दोनों बहुत ही सक्षम होगा, यानी बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, यानी मजबूत होगा। व्याधि क्षमत्व बल जो होता है वो भी बढ़ा हुआ रहने के कारण वो व्यक्ति कभी रोगी नहीं होगा, उसको रोग ज्यादा नहीं सता पाएंगे। व्यवसाय उनका बहुत उत्तम होगा, व्यवसाय श्रेष्ठ होगा और मान सम्मान, इज्जत, यश, नाम, शोहरत सबकी वृद्धि होगी अगर प्रथम भाव में हंस राजयोग का निर्माण होता है तो। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में अगर हंस राजयोग का निर्माण होता है तो चतुर्थ भाव में जब राजयोग का निर्माण होता है तो चतुर्थ भाव में जातकों में मुख्य रूप से धार्मिक भावना विशेष रूप से उसमें प्रबल होगी, आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा होगा और कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक संस्था में उसको उच्च पद की प्राप्ति होगी, अपना वाहन होगा, अपना मकान होगा, मातृ सुख विशेष रूप से प्राप्त होगा। यदि ये राजयोग सप्तम भाव में बनता हो तो जिनकी भी कुंडली हो, अगर ये पुरुष की है, स्त्री की है, जिनकी भी है, सपोज अगर ऐसा मानते हैं कि अगर पुरुष की कुंडली है तो यहाँ स्त्री सुख सर्वोत्तम प्राप्त होगा, वैवाहिक सुख, जिसको वैवाहिक सुख, गृहस्थ सुख कहते हैं, ये श्रेष्ठ होगा। पत्नी जो होगी बहुत धार्मिक होगी, पूजा पाठ करने वाली होगी, पति को प्रिय होगी और वो परिवार में भी बहुत अच्छे व्यवहार करके सबको खुश रखने वाली होगी। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च ख्याति प्राप्त होगी अगर सप्तम भाव में इस राजयोग का निर्माण होता है तो। जो आमदनी है वो खूब नित्य प्रति बढ़ता रहेगा, यानी धन की वृद्धि भी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु ग्रह विवाह के कारक होते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में हंस राजयोग बन रहा है और ये सप्तम भाव में ही बन रहा है तो उस अवस्था में जब भी गुरु ग्रह की दशा, अंतरदशा यानी महादशा या अंतरदशा अगर चल रही है तो उस समय विवाह होने के सर्वाधिक ऐसा करें योग का निर्माण होता है। यह सबसे ज्यादा उचित समय है कि वो निश्चित रूप से वो विवाह उस समय हो सकता है। तो विवाह का योग इस काल में बनता है। तो जिन लोगों का अगर विवाह के लिए कोई पहले से आप प्रयास कर रहे हैं कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो या विलंब हो रहा किसी न किसी वजह से, तो जब भी ये गुरु की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो निश्चित रूप से विवाह का योग बनेगा और उसमें विवाह होने का चांस बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं दशम भाव की। अब दशम भाव जैसा कि सर्वविदित है, आप जानते हैं कि दशम भाव रोजगार का, व्यवसाय का, आमदनी का, इसका भाव है। तो गुरु ग्रह जब इस भाव में बैठते हैं, इसके कारण जो हंस राजयोग का निर्माण होता है, तो ऐसे जातकों में
जो व्यवसाय, जातकों का व्यवसाय जो होता है बहुत उच्चतम स्तर पे चला जाता है इस अवधि में, जिस अवधि में हंस गुरु ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती रहती है। तो सफलता बहुत ज्यादा होता है, व्यवसाय में बहुत सफलता मिलती है, जिसके कारण से आमदनी बहुत होती है, धन में वृद्धि होती है। और जो लोग गवर्नमेंट कर्मचारी हैं यानी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका प्रमोशन का योग निश्चित रूप से बनता है और वो प्रमोट होते हैं, उनके इंक्रीमेंट उनको लगता है, और जितने भी पदोन्नति का अवसर है वो सब इसी समय में मिलता है। अगर और देखें तो पिता के साथ संबंध बहुत मधुर होता है। अगर दशम भाव में हंस राज योग बन रहा हो तो पिता के साथ संबंध मधुर होगा, धार्मिक क्रियाओं में धार्मिक अभिरुचि ज्यादा बढ़ेगी और सुख, शांति, ज्ञान, धन सबकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हर भाव में अपने भाव के निमित्त तो गुरु ग्रह अच्छे जितने भी अच्छे फल हैं, शुभ फल सबको प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमेशा ही ये गुरु ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे अगर केंद्र भाव में रहेंगे तो अन्य राजयोग की भांति ही यहां भी कुछ अपवाद हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर गुरु ग्रह आपकी कुंडली में मारक हैं या अशुभ भाव में है, अशुभ हैं, तो फिर केंद्र में अविराजमान होने के बावजूद भी आपको हंस राजयोग का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। या दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी स्थिति ये है कि किसी अशुभ ग्रह की अगर दृष्टि आपके गुरु पर पड़ती है तब भी इस राजयोग का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब वो कैसे? जैसे अगर राहु है, राहु आपके अशुभ भाव में है और राहु के साथ अगर गुरु का संयोग होता है, संबंध बनता है तो दृष्टि के साथ या युति के साथ तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, आप भी जानते हैं। तो ऐसी अवस्था में हंस राजयोग का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हंस राजयोग जो है वो मुख्य रूप से ज्ञान, सम्मान, इज्जत, शोहरत इससे संबंधित है। और अगर ज्ञान, सम्मान अगर आपको विशेष रूप से मिले, आपको प्राप्त हो, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो शुक्र का पिछला मैंने बताया धन का, कि शुक्र जहां शुक्र के मालव्य राजयोग से धन की प्राप्ति होती है तो उससे भी बेहतर ये राजयोग है हंस राजयोग, जो कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, यह लौकिक और पारलौकिक दोनों ही गति में मदद करती है। इसलिए ये हंस राजयोग एक श्रेष्ठ राजयोग है और इसको माना गया है। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं जो बचे हुए 2 राजयोग और हैं उनकी चर्चा करूंगा और विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।